हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। एक दिन प्रभु ने हमें और दिया कि हम उसके सम्मुख आएँ और एक बार फिर से हम अकाल में जोतने बोने के बारे में सीखेंगे। अकाल में कैसे जोता बोया जाता है। खाली ये रुपया पैसे का बिजनेस वाला प्रोग्राम नहीं है। ये है कि हम प्रभु के राज्य में अपने आप को कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी, मुश्किल हालातों में भी अपने आप को कैसे स्थिर रख सकते हैं। कैसे हम उन समय में जब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास दुख है, तकलीफ है। अय्यूब भी अकाल में जिया, जब उसके ऊपर दुख विपदा आई। तो खाली अकाल, पैसों का अकाल ऐसा नहीं है। जीवन में कई प्रकार के अकाल हमारे जीवन में आते हैं। तो हमें हर अकाल के अंदर कैसा जीना है, ये हम और डिटेलिंग में इसको सीखेंगे। तो हम खाली हमारे पास, हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, कभी बीमार हो गए, कभी हमारे पास अजीब व गरीब हालात हो जाते हैं, कभी परिवार के अंदर बड़ा डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, कभी मिनिस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो पास्टर भी अकाल में आ जाता है जब उसके पास कोई नहीं होता है। तो बहुत से जीवन के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमें अकाल का सामना करना पड़ता है। अकाल का मतलब जब आप अकेले हैं, जब कुछ नहीं आपके पास, जीरो ग्राउंड पे खड़े हो जाते हैं। आप क्या करें, किधर जाएं, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। उस समय हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का हमें प्रभु के साथ अपना संबंध, प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। इस चीज़ को हम और गहराई से सीखेंगे। हम अक्सर देखते हैं हमारे प्रभु की जो भी दास थे, है ना, इसहाक के ज़माने में अकाल पड़ा, अब्राहम के ज़माने में अकाल पड़ा, है ना, तो याकूब के ज़माने में अकाल पड़ा। तो ऐसा कोई प्रभु का दास नहीं था। अब्राहम के ज़माने में पड़ा, अब्राहम में मिस्र गया, है ना, पर इसहाक को बोला तू जाना नहीं। और फिर याकूब के ज़माने में जो सीवियर अकाल पड़ा था, जिसमें सिर्फ मिस्र में यूसुफ था जिसने पूरी दुनिया को संभाला। तो अकाल दाऊद के ज़माने में पड़ा, 3 साल का अकाल पड़ा, जब उसने गिबोनियों का ने बताया, मतलब परमेश्वर ने बताया कि साउल ने गिबोनियों के लोगों को मारा था, इस कारण से अकाल है। तो अकाल हर एक धर्मी आदमी के जीवन में आया है ना। बाकी दाऊद के ज़माने में जो आखिरी के जो बदमाश राजा थे, जो यहूदा के आखिरी गंदे राजा थे, इजराइल के अंदर अकाल पड़ा, यहाँ पे भी। पर ये बाकी जो लोगों को, जिन्होंने प्रभु के साथ धार्मिकता में जीवन नहीं बिताया, ये लोग अकाल में तबाह हो गए। ऐसा सीवियर अकाल पड़ा था कि लोग उन्हें अपने बच्चे मार के खाए। तो अकाल को हैंडल कौन कर सकता है, वो हम सीखना है ना। केवल हम प्रभु की हेल्प से, परमेश्वर की मदद से अकाल को, हर प्रकार के अकाल को, चाहे वो दुनिया में पानी का अकाल हो, धरती के ऊपर सूखा छा जाए, आत्मिक जीवन में सूखा छा जाए, जीवन के हर एक क्षेत्र में सूखा छा जाए, तो धर्मी के जीवन में अकाल आना जरूरी है। और धर्मी को अकाल में कैसा जीना है, ये धर्मी को सीखना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के थ्रू एक धर्मी व्यक्ति को अकाल में कैसा गो थ्रू करना, कैसा उसका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। तो अकाल का जो मेन स्तंभ है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर अकाल को भेजता है ना। हर एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में अकाल जरूर आएगा। यीशु मसीह 40 दिन तक अकाल में रहा, जिसे बोलते हैं बिहबान में, है ना। वहाँ खाने को रोटी नहीं थी, पानी को पीने को पानी नहीं थी, है ना। वो ऐसी जगह पे गया जहाँ ना रोटी थी न पानी था। इसलिए वहाँ लिखा है कि न रोटी खाई न पानी पिया। तो बिहबान में गया, ऐसे बिहबान में जहाँ शैतान ने उसको टेम्पटेड किया। अकाल में भी हम टेम्पटेड होते हैं। हमारे जीवन में बहुत प्रकार की अकाल में हम फंस जाते हैं। किस पे भरोसा करें। तो धर्मी के जीवन में विपत्तियों का आना धर्मी के लिए महिमा का कारण होता है। उसका भरोसा और बढ़ता है प्रभु के ऊपर। तो पहला अब्राहम के ज़माने में जो अकाल आया, तो अब्राहम उसको फेस नहीं कर पाया, इसलिए मिस्र में चला गया और मिस्र से हाजिरा को लेकर आ गया, जो एक लाइफ टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आज तक है।
लेकिन जब इसहाक जाने लग गया तो प्रभु ने उसको मना कर दिया। हम सोचेंगे कि अब्राहम को मना नहीं किया पर इसहाक को मना किया, उसके पीछे भी रीजन होते हैं। क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग के बाहर कोई काम नहीं होता है। अब्राहम अपनी मर्जी से नहीं गया, उसको भेजने वाला भी प्रभु था। आइजक को क्यों मना किया? कि वो अब्राहम की गलतियों से सीखे, हम उनकी गलतियों से सीखे। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो के अंदर 14 अध्याय में कि जो बातें बीत गई ना पुराने नियम में, जो बातें हमारे सीखने के लिए है, कि हम उनकी गलतियों से सीखें, कि उनकी गलतियों को न दोहराएं। तो पुराना नियम में जो भी उन्होंने गलतियां की, चाहे साउल ने की, चाहे किसी ने भी की, वो हमारे लिए क्या है? एग्जाम्पल है कि हमें वो नहीं करना, हमें उनकी तरह गलतियों को नहीं करना, लेकिन हमें प्रभु के ऊपर बढ़ना है। इसलिए अब्राहम की गलती से आइजक को सिखाया, किंतु उधर मिस्र में नहीं जाना, है ना। उत्पत्ति 26 का 12 और 13 खोलेंगे। हाँ जी, 12 और 13। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। क्या हो गया? अति महान पुरुष। अब यहाँ पे यहोवा ने उसको आशीष क्यों दी? जोतने बोने के लिए नहीं, पर भरोसा रखने के लिए। आपको प्रभु आशीष इसलिए देता है कि आप भरोसा रखते हैं। अगर हम इस चैप्टर को शुरू से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उस देश में भयानक अकाल पड़ा और वो मिस्र जाने की सोच रहा था। तो यहोवा उसको दर्शन देकर कहता है, तो मिस्र मत जाना, और तू यहीं गिराया में ठहरना, और मैं तुझे यहीं पर क्या करूंगा? आशीष करूंगा। अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं अब्राहम की आशीष तुझे दूंगा, तुझे फलाऊंगा और बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब अकाल है, और ये जो अकाल है बोला अब्राहम के दिनों के समान ही था, है ना। बड़ा भयानक अकाल था ये भी। अब इस अकाल के अंदर आइजक के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वहां पे लोगों के पास क्या है? अनाज नहीं है। अब इस अकाल में इसहाक क्या कर रहा है? जोत रहा है, खेत जोत रहा है और बो रहा है। आकाश में कोई बारिश नहीं है, अकाल में कोई भी बुद्धिमान आदमी हल नहीं लगाता, पर ये लगा रहा है। तो यहाँ पे इसका हल लगाना क्या दर्शा रहा है? विश्वास में, कि उस अकाल में ये जोत और बो रहा है, कि यहोवा ने मुझे कहा कि तू इधर ही ठहरना, इधर से जाना नहीं। तो इधर यहोवा मुझे ब्लेस कैसे करेगा, है ना। यहोवा सेंटा क्लॉज नहीं है जो आपकी खिड़की के रास्ते से आपके लिए कुछ डाल दे। यहोवा प्रोविजन करता है, और जब तक आपका विश्वास एक्शन में नहीं होता, यहोवा प्रोविजन नहीं करता है। प्रोविजन कहाँ रखा उसने? आपके हाथों में। हाँ, अब आइजक आके बैठने गया। हमें नहीं कहते ना भगवान भरोसे नहीं, भरोसा है पर कर्म भी करना है। हाँ, विश्वास के साथ कर्म भी करना है, आप बैठ के नहीं। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप हील भी नहीं होंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। कर्म वही करना है जो यहोवा करने को कहता है। तो यहाँ पे इसहाक हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रहा कि अब अकाल होगा। अब यहोवा ऊपर से आकाश के झरोखे खोल के रोज आटा चावल जैसे मिस्र से निकल है ना, मन्ना देगा, ये देगा। उसके जमाने में बात भी नहीं थी, तो उसको ये नहीं था कि यहोवा छप्पर फाड़ के, तो टेंट में रहता था कि मेरे टेंट के सुबह आग खोलूंगे तो टेंट के बाहर राशन पानी होगा, है ना, चिकन मटन होगा, सब खाने फैट भरी चीजें होंगी, मैं आराम से खाऊंगा, पानी का मटका होगा। ये उसने कुएं भी खोदे अकाल में। तो यहाँ पे अकाल में क्या कर रहा है? ये जोत रहा है, एक्शन कर रहा है और बो रहा है।
अब अबीमेलेक इसको देख के पागल हो रहा है, ये बंदा है क्या ये, इसमें बुद्धि है कि नहीं। आके लोगों ने बोला होगा इसको, भाई तेरा दिमाग तो ठीक है, अकाल में जोत रहा है बो रहा है, तो यही तो यहोवा पे भरोसा रखना। और लिखा उसी साल यहोवा ने उसी साल उसने 100 गुना फसल काटी। अब वो अकाल 7 साल का था और हर साल में उसने 100 गुना फसल काटी। और फसल अकाल में व्यक्ति क्या लिखा है कि ये व्यक्ति अत्यंत उन्नत हो गया। कब हो गया उन्नत? अकाल में। हालेलुया। अकाल में कर्म करना जरूरी है। आसमान के भरोसे नहीं बैठना कि आकाश से झरोके खुलेंगे। हाथ में हल उठाना है, जोतना है। अब ये वो प्रभु ने क्या बोला, हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना, जोतते चले जाओ, बोते चले जाओ। यहोवा ने बोला तू आगे पालन करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। अब ये कितना इसने बोया, मुट्ठी भर बोया या क्विंटल बोया तो 100 क्विंटल इसने काटा। अगर इसने 100 क्विंटल बोया तो इसने 1000 क्विंटल काटा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 7 साल के अंदर ये अति महान कैसे हुआ, क्योंकि वो जो इलाके में किसी के पास तो राशन था नहीं, तो उसे कौन बेच रहा था? इसहाक ही बेच रहा था। जो बंदा 100 गुना काट रहा था उसके घर में तो भरपूर है, अब ओवरफ्लो हो गया तो उसे बेच रहा है, और वो बेच बेच के अति महान हो गया। मतलब वो धन में भरपूर हो गया हो। तो अकाल में हमें पहले क्या करना है? हिम्मत नहीं हारनी, संपूर्ण हृदय से यहोवा पे भरोसा रखना है। यहाँ पे जो यहोवा ने आइजक को बोला कि इधर जाना नहीं, तू इधर ही रहना, मैं तुझे यहीं पे ब्लेस करूंगा। अब हाथ पे हाथ धर के बैठता है कि यहोवा मुझे ब्लेस करेगा, तो 7 साल में मर गया होता। पर ये क्या कर रहा है? अकाल में जोत और बो रहा है। अब हम लूका 21 अध्याय खोलेंगे और गरीब विधवा के दान को पढ़ेंगे। लूका 21 गरीब विधवा का दान भी पहले ही लिखा हुआ है शुरू से। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। हाँ। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़े डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। इसने कहाँ से डाला है? अपनी कमी क्यों? क्या डाल दिया? सब कुछ डाल दिया। इसे कहते हैं यूनानी लूका 1:4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर के भंडार में खड़े थे जहाँ लोग दान डाल रहे थे, और वहां लिखा है कि सब धनवान जो थे अपनी बढ़ती हुई कमाई में से दान डाल रहे थे। तब उसने देखा है कि कंगाल विधवा, यहाँ शब्द स्पष्ट लिखा हुआ है, कंगाल विधवा ने आके 2 दमड़ियां डाली, और उस 2 दमड़ियों को जब उसने डाला होगा तो लोगों ने उसको मजाक किया होगा। लेकिन यहोवा क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दान डाला, क्योंकि सब ने अपनी बढ़ती हुई कमाई में से दिया, पर इसने अपनी कमी घटी में दिया, और जो कुछ इसके पास था इसने सारी जीविका दे दी। अभी कंगाल विधवा के पास कितना बड़ा फेथ है कि जो कुछ था, कल के जो रिजर्व रखा था वो सब दे दिया। तो काल में आप जोतों के बोगे तो यहोवा उस पर नजर रखता है, और जब आपके जीवन में अकाल आता है तो आपके अकाल को हरियाली में बदल देता है। तो आइजक के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कब बो रहा है? जब अकाल, जब दुनिया हंसेगी कि ये क्या कर रहा है ये बंदा, तब हमारे जीवन में
परमेश्वर आशीष करता है। मेरे जीवन में कई बार इस तरह की घटना घटी है, और उस टाइम में या तो मैं अपने परिवार को देखूं या अगले को देखूं, और उस दौरान जो भी प्रभु ने हमसे करा हमने किया। मैंने बहुत समय में ऐसा समय आया जहां मैंने अकाल में जूता बोया। ऐसे टाइम पे प्रभु बोलता है अब इसको हेल्प कर दो। ऐसे टाइम पे कई बार होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता देने को, उस टाइम में आप जब हेल्प करते हो या आप बोते हो, असली काउंट वही किया जाता है। जब आपके पास भरपूर है, करोड़ों रुपए है, अगर आपने 8-10 लाख रुपए दे भी दिए तो उसकी वैल्यू नहीं है। पर जब आपके पास नहीं है तब आप देते हैं प्यार से, मोहब्बत से। जैसे हम मैसिडोनिया की कलीसिया में पढ़ते हैं, है ना, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय में, वहां पौलुस कहता है कि मैसिडोनिया की कलीसिया घोर दरिद्रता के बावजूद उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि हमने दान इकट्ठा करके रखा हुआ है, इस दान को लेकर जाओ। तब मैसिडोनिया की कलीसिया क्या है? घोर दरिद्र है, कंगाल कलीसिया है वो। ऐसे पंजाब में बहुत सी कलीसिया जहाँ लोग ऑफरिंग नहीं देते, आटा चावल दाल देते हैं। इन्हें मैं बहुत से पास्टरों से मिला हूँ, उन्होंने मुझसे बताया, कहते हैं जी 100 का 500 का नोट तो कहते कई बार दिखते ही नहीं है, कई कई दिनों तक 100-500 के नोट तो कहते दिखे नहीं है। 10 रुपये 20 रुपये जो चिल्लर होते ही देते। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं है, प्रभु आपको दूसरे तरीके से, वो घोर कंगाल लोग हैं पर दिल तो है उनका देने का हृदय है ना, वो ला तो रहे हैं, कुछ तो ला रहे हैं, आपका पेट भर रहे हैं ना, खुशी से आनंद से प्रभु का हाँ लोग ग्रहण करो उसको। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कब बोए? जब हम योग्य नहीं है। इसहाक ने उस समय हल लगाया जब कोई नहीं लगाता। लोग हताश है, निराश है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वो अकाल में उस धरती से अन्न उपजा कैसे, और ये है यहोवा का मिरेकल। यहोवा आपके विश्वास पे मिरेकल करता है। जब आकाश से बारिश नहीं गिर रही तो खाद पानी डाल के भी क्या फायदा आपको, कहां से डालोगे? तो यहोवा ने धरती के नीचे फव्वारे चला दिए। हाँ, तो जब आप ऊपर से बोगे तो यहोवा नीचे से फव्वारे खोल देगा और आपकी धरती को सींच देगा। इसलिए नीति वचन में लिखा हुआ 5 अध्याय में, जो दूसरे की खेती सींचेगा उसकी भी सींची जाएगी। अगर हमने दूसरों की खेती नहीं सींची तो हमारी सींचने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो अकाल में प्रभु का वाणी में क्या लिखा है कि हमें उस परिस्थिति में जोतना बोना है। अकाल पे हाथ धरे पे बैठा नहीं रहना है। अकाल में भी एक्शन, कर्म करना जरूरी है ना। रेनाल्ड बोंके अमेरिका के एक बड़े भारी चर्च को संबोधित कर रहे थे, और वो चर्च बहुत ही प्रार्थना वाला चर्च था। तो ये रेनाल्ड बोंके ने उन्होंने कहा कि तुम 3.5 पूरे साल भर घुटनों के बल बैठे रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम्हारी चर्च में एक आत्मा आने वाला नहीं है। तुम मांगते रहो प्रभु से, मुझे आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए, प्रभु हमें आत्मा दे, हमें आत्मा दे। वो नहीं देगा तुम्हें, एक सिंगल आत्मा नहीं देगा जब तक तुम जाकर प्रचार नहीं करोगे। तो कहते प्रार्थना भी करो और जाके प्रचार करो। अब मैं यहाँ बैठा हूँ प्रार्थना कर रहा हूँ दिन रात, मेरी चर्च भर जाए, मेरी चर्च भर जाए, नहीं भरेगी। मैं एफर्ट ही नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने क्या बोला? लव योर गॉड, लव योर नेबर एंड देन गो एंड प्रीच। पहले अपने प्रभु से प्यार कर, मतलब समय बिता उसके साथ, फिर अपने पड़ोसी के साथ गवाह बन, और फिर जाके प्रचार कर। तब मैं भेड़ दूंगा, तब मैं तेरी खतों को भरूंगा। मैं देखता हूँ जी, हम फास्टिंग किसे की थी? 16 आत्मा बचाने के लिए 21 दिन की फास्टिंग चल रही है, 40 दिन की फास्टिंग चल रही है। वो किस लिए फास्ट कर रहे हो? ये चर्च की ग्रोथ के लिए, चर्च में भीड़ आने के लिए, चर्च की बढ़ोतरी के लिए, चर्च में नई नई रूहें आने के लिए। नहीं आएंगे रूहें, लगे हो आप, यहोवा देगा ही नहीं, वो उसके सिस्टम में वो है ही नहीं। पतरस यूहन्ना भी प्रार्थना करते थे और जाके प्रचार भी करते थे, दोनों काम करते थे। पेंटिकोस्ट के दिन वो सारी रात प्रार्थना ही कर रहे थे।
ये सुबह उतरा ना आत्मा तो हाँ, वो 10 दिन से वहां फास्टिंग प्रेयर ही कर रहे थे। जब यीशु मसीह 40वें दिन उठा दिया गया, उस 40वें दिन से लेकर वो 50वें दिन तक, वो पेंतिकोस्त के दिन तक वो लोग वहां दिन रात लौ लगा के प्रार्थना ही कर रहे थे। वो डेली इकट्ठा होते थे वो लोग। और पेंटिकोस्ट के दिन आत्मा उतरा और उसके बाद पतरस ने प्रचार किया और एक ही झटके में। तो मैं कहता हूं 10 दिन करो प्रार्थना और 11वें दिन जाके प्रचार करो, आप वही जीत जाओगे। तो ये प्रार्थना जो है उपवास से अकाल ही होता है। उपवास करना मतलब अकाल में जाना, और उपवास करना मतलब नो पानी नो ब्रेड। उपवास का क्या मतलब है? नो पानी नो ब्रेड। पर इस उपवास में 4-5 ब्रेक होते हैं। एक कप कॉफी पी ली, एक कप चाय पी लिया, 10 बार पानी पी लिया, है ना। चाय कॉफी पीने से तो एनर्जी आ ही जाती है, क्योंकि उसमें शुगर गिरा होता है, दूध होता है। तो दूध तो फैट है, फैट मिल गया बॉडी में तो हो तो गया भोजन बराबर। पीना है तो ब्लैक कॉफी पी लो, वैसे तो ना पियो तो बढ़िया है। फास्टिंग का मतलब ये काल ही है ना। मैं जब ठीक ठाक था, मैं ऐसे फास्ट करता था, नो पानी, शाम को खाना पीना होता था। तो हम अकाल में जोतना बोना सीखें, एक्शन करें। हमारा उपवास भी अकाल ही है। तो यहाँ आइजक जोत रहा है, बो रहा है और 100 गुना काट रहा है। यहोवा आशीष देता है जब आप ओबीडियंस दिखाते हो। मलाकी 3:10 में क्या लिखा? मैं आकाश के झरोके खोलूंगा। और इसहाक के लिए कौन से झरोके खोल दिए? पानी के, नीचे धरती के झरोके खोल दिए। तो यहोवा प्रभु क्या कहता है? अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं आकाश के भी और धरती के भी झरोके खोल दूंगा। सब कुछ मिलता है अकाल में, ओबीडियंस में। दाऊद 15 साल अकाल में था, खाली वो 3 साल का काल नहीं। जिस दिन से उसको अभिषेक, जिस दिन से उसने गोलियत को मारा, उस दिन से वो अकाल में ही था। कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, कभी रोटी नहीं है, कभी अबीगैल को जाके बोलता है, उसके हस्बैंड से, नबाल से रोटी मांगने के लिए जाता है ना। कभी इधर से रोटी मांग रहा है, कभी उधर से मांग रहा है, कभी कोई लेकर आके उसको दे रहा है, कभी कोई लेकर आके दे रहा है। कितना अकाल का जीवन बिताया उसने। डिपेंड था, लोग आके देते थे उसको रोटी। जब अब्सलोम से भागा तब भी बर्जिले आके उसको रोटी देता है। तो दाऊद तो अकाल में रहा, यूसुफ अकाल में रहा, जेल में रहा बेचारा 7 साल। और उसके बाद उसने रियल अकाल को भी फेस किया। तो यूसुफ का जीवन 21 साल अकाल में बीता। इतना धर्मी व्यक्ति था वो। और उतना ही साल याकूब ने अपने बेटे के अकाल में जी। यूसुफ के वियोग में वो 22 साल रोया। तो 17 साल का था जब यूसुफ चला गया, है ना। और 7 साल, 17 साल 24 हो गए। और उसके बाद अकाल के दूसरे तीसरे साल, मतलब 27-28 साल के बाद याकूब को पता चला मेरा बेटा जिंदा है। वो कहता है भी 5 बरस बाकी है अकाल के। तो हाँ, 2 साल के बाद वो इधर आए थे मिस्र में। तो कहते हैं कि 5 साल बाकी और बाकी रहे। हाँ, तो हम देखेंगे कि 17 साल में वो चला गया था, 30 साल में मतलब 13 साल वो हो गए। और कितने 26 साल, इतने साल लगे उसको अपने बच्चे को मिलने के लिए। तो इतने साल वो रोता ही रहा, अकाल में रहा। अरे वो सोचता था कि यूसुफ मर गया। पर एक बात हम पढ़ते हैं कि जब यूसुफ ने उसको वचन सुनाए थे, अपने दर्शन सुनाए, तो लिखा है उसने मन में रखा। तो कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा थी, आशा भी थी कि यहोवा ने उसके बारे में ऐसा बोला था, है ना। तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी उसके अंदर थी। तो अकाल में उम्मीद हमारे बचा के रखती है। उम्मीद रखो, आशा रखो अपने अंदर, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, अकाल में जोत और बो रहा है।
हमें प्रभु पे भरोसा रखना है, अकाल में हमें कर्म करना है। अगला वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 12 का 8 और 9, सॉरी 13 का 8 और 9। 13 का 8 का 9 जी। हाँ जी। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। अब यहाँ लिखा है कि अच्छी भूमि पे जो बीज गिरा वो कितना लाया? गिरे वो फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60, कोई 30 गुना। अब अकाल में आप एक अच्छी भूमि है और आपको एक अच्छी भूमि को ढूंढना है जहाँ आपने बीज बोना है, ताकि आप जब समय आए तो आप 100 गुना काटो, 60 गुना काटो, 30 गुना काटो। ये भी 3 कैटेगरीज है, मैं पहले बता चुका हूँ। 100 गुना कौन काटेगा, 60 गुना कौन काटेगा और 30 गुना कौन काटेगा। तो 60 गुना वो व्यक्ति, 100 गुना वो व्यक्ति काटेगा जो 100% यहोवा पे भरोसा रखता है। 60 गुना कौन काटेगा? जो 60% यहोवा पे भरोसा रखता है। और 30% क्यों है? जो आधा दुनिया में, आधा प्रभु में है। तो हम उस कैटेगरी में जो 100 गुना है। तो इसहाक ने 100 गुना काटा। इसहाक ने कितना काटा? 100 गुना। तो हाँ, तो हमें आइजक की तरह वो विश्वास को क्रिएट करना अपने जीवन में कि हम कितना काटें? 100 गुना काटें। जब तक हम उन चीजों को पकड़ेंगे नहीं। अकाल आना जरूरी है और हमें अकाल में जीना जरूरी है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो धर्म प्रभु, हम नए नियम में पढ़ते हैं, तीमुथियुस को कहता है कि जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताएगा वो सताए जाएंगे। आज हमारे बहुत से प्रभु के दास लोग महाराष्ट्र, एमपी में, यूपी में मार कूटे जा रहे हैं, उड़ीसा में मार कूटे जा रहे हैं, जेलों में डाल दिया उनको, है ना। उनके घर में बच्चों के रोटी पानी का जुगाड़ नहीं है, तो वो कहाँ जी रहे हैं? वो अकाल में जी रहे हैं और वो अकाल में भी वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ तो पुलिस वाले भी परेशान उनसे कि जेल में भी लगे हुए आराधना स्तुति करने में। मैंने एक बंदे की टेस्टिमनी सुनी, जबलपुर का बंदा, वो कहता है मैं उन पास्टरों से मिलने जाता हूँ, उनको सबको अलग अलग सेलों में डाल रखा है। कहते हैं पहले वो 3-4 एक ही सेल में थे, वो करते थे, तो कहता है पुलिस वालों ने उनको अलग अलग जगहों पे डाल दिया, उनसे उनकी बाइबल छीन दी है। और कहते हैं वो डेली कहते हंगामा करते वहाँ, वो रात भर नाचते गाते रहते प्रभु का भजन। कहते पुलिस वाले वो बोलते मार दो हमें तो अच्छा मर जाए, जेल में रखो चाहे बाहर रखो, हमने तो करना ही है। तो दोनों तरफ क्या है, वो अकाल में बैठे हुए हैं, लेकिन उस अकाल में भी वही ना कोई पुलिस वाले के जीवन में तो प्रभु काम करेगा। इतने सारे कैदी वहां हैं, कोई ना कोई क्रिमिनल को प्रभु बदलेगा, वो वहां खाक हो जाएंगे, लेकिन वहां से कितना बीज बाहर निकलेगा, फलवंत होकर निकलेगा, कोई जानता नहीं। तो बीज बोना वो बेकार है नहीं। तो हम चाहे जेलों में हैं, वो चाहे प्रोसिक्यूटेड एरिया में है, रिवाइवल वहां आना ही आना है। जहां आपका खून टपका वहां तबाही नहीं, वहां रिवाइवल आएगा। जहां आपका पसीना गिरा वहां रिवाइवल आएगा। यूना ने भरी गर्मी में पूरे नीनवे के चक्कर काट काट के प्रचार किया, उसका पसीना वहां गिरा, नीनवे पलट गया, है ना। योना नबी के बारे में इतिहास और राजाओं की किताब में उसका वर्णन है। वो ये बात नहीं थी कि वो अलग बात था, नीनवे के अंदर वो रिवाइवल लेकर आया था। तो हमारा मेहनत, हमारा पसीना व्यर्थ नहीं। इसहाक ने उस भयानक अकाल में जोता हुआ, भयानक धूप लगी और आप हल लगा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको पसीना ना आए। और कितना भयानक पसीना आया होगा, डिहाइड्रेट हो गया होगा बंदा। उस टाइम भी लोग नाप नाप के पानी पीते थे, क्योंकि अकाल में पानी भी नहीं मिलता था। तो जो पसीना गिरा है, उस पसीने ने हरियाली को उत्पन्न किया। हमें आइजक की तरह क्या करना है? 100 गुना काटना है।
क्योंकि उसने क्या किया, यहोवा पर भरोसा रखा, है ना। प्रोवर्ब्स की किताब खोलेंगे, नीति वचन, उसका 10 का 22। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वह उसके साथ तो धन कहाँ से मिलता है, और उसके साथ क्या नहीं मिलता, दुख नहीं मिलता। तो दुख कब मिलता है, जब यहोवा की आशीष ना हो। हमें उस कैटेगरी में आना है जो धन यहोवा से मिले। तो यहोवा कौन सा धन देता है हमें, दुख नहीं, हमें समझना है वो धन कौन सा जो हमें यहोवा देता है। जिसपे गांधी छपा हुआ है ना, वो नहीं है। आत्मिक संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, हाँ जी, संतुष्टि की चाह। यहोवा कौन सा धन देता है हमें, संतुष्टि। हाँ, सुलेमान को ये धन नहीं मिला, पर दाऊद के पास था। दाऊद इस बात से न तो खुश था न दुखी था कि उसका घर बन गया। और दाऊद के बारे में लिखा कि जितना भी सोना चांदी जेवरात आते थे उस सब को वो यहोवा की तिजोरी में रखता था, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। सुलेमान ने तो अट्ठनी नहीं खर्च की भवन बनाने के लिए, दाऊद पूरा इंतजाम करके गया था। तो दाऊद क्या था, खुश था नीचे सोने में भी। वो क्या कहता है, यहोवा तंबू में रहता है, मैं बेड पे सोता हूँ। कहता है जब तक मैं घर ना बनाऊं मैं बेड पे नहीं सोऊंगा। वो खुश था तंबू में भी, वो खुश था नीचे भी। वो चौकीदार बनने के लिए भी तैयार खुश था कि यहोवा की ड्यूटी पे मैं चौकीदारी बन जाऊं। वो यहोवा के प्रोविजन से इतना खुश था, इसलिए भजन संहिता 23 लिखता हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। उस डेजर्ट में लिखता हो जहां उसके पास न रोटी है, न पानी है, न कुछ है, उस डेजर्ट में जाके लिखता है कि यहोवा क्या है, मेरा चरवाहा है। दाऊद ने जिंदगी भर बोया है, स्वर्ग में जाके काटा। अब्राहम के बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी में अगर किसी को बाचा बांधिए तो दाऊद था। तेरा सिंहासन मैं सदा तक बनाए रखूंगा और तेरा दीपक कभी बुझने नहीं दूंगा। आज तक वो दीपक यीशु मसीह जल रहा है। तो दाऊद कैसा आदमी था, बोने वाला आदमी था। वो व्यक्ति आशीष पाया, उस व्यक्ति के अंदर उसके पास सचमुच में यहोवा का धन था। अब्राहम के पास पैसे की कमी, सोना चांदी की कमी नहीं थी, पर अब्राहम ने कभी उसका इस्तेमाल किया नहीं। एलीजेर के पास था वो सारा कुछ, क्योंकि जब वो रिबका को लेने के लिए गए तो उसने अब्राहम से पूछा नहीं कितना लेके जाओ, ऊंट भर भर के लेके गया था। रिबका को, उसके भाइयों को, सारे परिवार को गिफ्ट दे के आया सोने चांदी के। उससे ज्यादा अमीर आइजक हो गया, आइजक से ज्यादा याकूब हो गया। फिर भी रहते तंबू में थे, फिर भी कहाँ रहते थे, तंबू में रहते थे। ये तंबू से बाहर गए नहीं कभी, ये तंबू में खुश थे। अब्राहम तंबू में खुश था, आइजक तंबू में रहा, याकूब जीवन भर तंबू में रहा, दाऊद महल में रहा, ज्यादा दिन रहा नहीं। सुलेमान महल में रहा, महल बनाया उसने अपना बहुत बड़ा, बाद में नबूकदनेस्सर उसको आग लगा के चला के खत्म कर दिया। तो किसी का महल मिला ही नहीं। आज भी इजराइल में सारी खुदाई के बाद भी किसी राजा का कोई महल नहीं मिला सिवाय दाऊद के, क्योंकि दाऊद के बाद उस महल में अब सुलोमी रहा, बाकी कोई रहा ही नहीं।
तो यहोवा का जो दीपक है वो बुझने नहीं देता यहोवा। जो लोग यहोवा के लिए जोते बोते हैं वो फलवंत होते हैं। यहाँ न काटे न काटे। यहोवा का जो धन है वो संतुष्टि है। अगर हम छोटे में संतुष्ट है ना तो हमें बड़ा आने पे भी हम बिगड़ेंगे नहीं। पर अगर हम छोटे में संतुष्ट नहीं ना तो बड़ा तो हमें मिल भी गया तो हमें तबाह कर देगा। मोस्टली जितने पादरी गरीब घरों से निकले और जब उनके पास धन दौलत आए ना तो तबाह हो गए। पर जिन्होंने उस धन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, यहोवा के ऊपर ध्यान दिया और उनके पास था या नहीं था, जिन्होंने अकाल में जीना सीख गया, धन उन्हें तबाह नहीं करता। इसलिए यहोवा की वाणी में क्या कहता है, जो धन यहोवा से मिलता है उसमें विपत्ति नहीं होती है, दुख मिक्स नहीं होता है। अगर हमारे पास धन और हमें दुखी दे रहा है, हमें चैन की नींद नहीं, हमें नींद नहीं आती है, तो फिर वो हमारे लिए कष्टदायक है ना। गरीब को देखो मच्छरों के बीच झुग्गियों में सो जाता है और अमीर आदमी को इसी में भी नींद नहीं आती है। और यहोवा कहता है कि अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान कर देता है। कहता तुम्हारा जल्दी उठना और देर से सोना दोनों व्यर्थ है, देर तक मेहनत करना सब व्यर्थ है। कहता है यहोवा तो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान कर देता है। यहोवा हमारा ऐसा प्रभु है ना। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 13:23। हाँ जी। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है हाँ। जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। हाँ। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हाँ। तो यहाँ पे बोला अच्छी भूमि कौन है, जो वचन सुनकर, हाँ, जो वचन सुनकर समझता है, फल लाता है यानी ओबीडियंस दिखाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो वचन को सुनकर जो उसे समझता है वो अच्छी भूमि वो है। अब हम वचन प्रचार कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, तो इसका मतलब हम अच्छी भूमि नहीं है। तो अच्छी भूमि के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसमें हमें अपने जीवन से सड़कें ठीक करनी है, पत्थर निकालनी, झाड़ियाँ निकालनी है और फिर हम अच्छी भूमि बनेंगे। अगर हमारे जीवन में से डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने जीवन के डायरेक्शन सही करने हैं। हाँ। दूसरा, हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट, पत्थर नहीं रखना, कठोर नहीं बनाना अपने हृदय को, वो पत्थर निकालने हैं हमने। और फिर वो चिंता फिक्र जो झाड़ियाँ हैं इनको खाड़ के फेंकना है, तब हम अच्छी भूमि बनेंगे। तो वहाँ लिखा है कि अच्छी भूमि कौन है। यीशु मसीह ने एक्सप्लेन भी किया अच्छी भूमि के बारे में। अच्छी भूमि कौन है, जो वचन को सुनता है, समझता है और फिर फल लाता है। तो समझता मतलब वो ओबीडियंस भी दिखाएगा, और फल लाता है तब वो फल लाता है, तब वो 100 गुना फल लेकर आएगा। इसहाक ने यहोवा के वचन को समझा, उसके अनुसार किया, जोता बोया और 100 गुना काटा। हमने भी परमेश्वर के वचन को समझना है, अपने जीवन से सब प्रकार के जो भी गलत है उन चीज़ों को रिमूव करना है, तब हम अच्छी भूमि बढ़ेंगे। तो अच्छी भूमि बढ़ने के लिए 3 ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो अपने जीवन का डायरेक्शन, एक ही मार्ग को पकड़ के रखना कि आपने यीशु के सिवाय किसी और बंदे को पकड़ना नहीं। पौलुस कहता है मैं सिवाय यीशु को किसी और को फॉलो नहीं करता, है ना। कहता है मेरे लिए कैफा यूहन्ना कोई मायने नहीं रखता, वो होंगे अपने लिए। कहता है मेरे लिए तो यीशु ही है। कहता है कोई अपोस्टल है, नामी गिरामी है, कहता है मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता वो। मेरे लिए वैल्यू क्या रखता है, मसीह का वचन। आप गलाती में पढ़ सकते हैं, वो पतरस के बारे में लिखता है, यूहन्ना के बारे में कहता है जो वहाँ नामी अपोस्टल थे यरूशलेम में, कहता है मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। यहाँ घमंड से नहीं बोल रहा बात, हाँ, क्योंकि वो पीछे से सुन के आया था। कोई कह रहा था मैं अपोलोस का हूँ, पौलुस का हूँ, मैं कैफा का हूँ, वो इसलिए वहाँ जाके बोलता है वो मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते। मेरे लिए वैल्यू प्रभु का वचन, मेरे लिए वैल्यू रखता है यहोवा, मेरे लिए वैल्यू रखता है यीशु मसीह, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो हमें जीवन में अपना डायरेक्शन ठीक रखना है और अपने मन में कोई कड़वाहट, कठोरता नहीं पालनी है। और अपने जीवन में वो झाड़ियाँ जो चिंता फिक्र वाली झाड़ियाँ ना, धन की चिंता,
इस झाड़ी को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि धन यहोवा से मिलता है और उसमें दुख नहीं मिलता है। आओ हम